बार फिर से आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो भी आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? सैयद अहमद शरीफ है, विलायत अली है, इनायत अली है, या फिर सर सैयद अहमद खां है। देखो, वहाबी आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था, अगर हम लोग बात करें तो जो वहाबी आंदोलन का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो पटना में था। ठीक है, कहाँ पर? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना में था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक आपसे पूछ रहा है, सर सैयद अहमद खां, विलायत अली, इनायत अली, या फिर सैयद अहमद खान। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, सैयद अहमद शहीद। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, सैयद अहमद खान ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ही होंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। पृथक बिहार राज्य के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसका था? देखो, अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या था? तो पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? तो पहले अगर हम लोग बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है, तो ये तीनों एक ही में थे। ठीक है, फिर आपको पता है 1905 में क्या हो रहा है? 1905 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अलग कर दिए गए। तो पूर्वी जो बंगाल है तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, आगे चल करके बन जाएगा। और जो पश्चिमी बंगाल है तो पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में ही क्या है? तो पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी था। ठीक है, क्या था? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही में था। तो बिहार को पश्चिमी बंगाल से अलग करने की मांग की जाने लगी कि बिहार को अलग कर दीजिए, इससे बिहार का विकास तेजी से होगा। तो बिहार को एक अलग राज्य की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसका था? सत्येंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शेरशाह के द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद शेरशाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है? कन्नौज के युद्ध, बेलग्राम के युद्ध, चौसा के युद्ध, या फिर आरा के युद्ध? बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही है, इसको हम लोग कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है तो ये कब हो रहा है? तो ये 1540 में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है तो ये 1540 में हो रहा है। और इसी युद्ध के बाद क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, फिर से अफगान साम्राज्य की स्थापना करेगा। हराया किसने था शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी ने हराया किसको था? तो आप कहोगे हुमायूं को हराया था। ठीक है, किसको? तो हुमायूं को हराया था। ठीक है, ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने हराया किसको है? तो हुमायूं को हराया। अच्छा, इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, कौन सा? तो चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में। और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, तो पहले चौसा के युद्ध में पराजित करेगा और उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेगा और अफगान साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हो रही है? 1155 में, 1160 में, 1198 या फिर 1180 में? बिहार में तुर्क सत्ता या फिर कहें मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब हो रही है? बताएंगे क्या हो जाएगा? 1155 में, 1160 में, 1198 में, या फिर 1180 में? तो आपको पता है मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी का अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण हो रहा है वो 1175 से लेकर के 1206 तक। ठीक है, 1175 से लेकर के 1206 तक मोहम्मद गोरी का समय है। ठीक है, 1175 से लेकर के 1206 तक मोहम्मद गोरी का समय है। ठीक है, और इन्हीं का एक गुलाम था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। जिसने क्या किया था? बख्तियार खिलजी, इन्हीं का एक गुलाम है जिसने
बिहार पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी, जिसने क्या किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया था। तो ये मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। और ये क्या हो रहा है, तो ये 1198 में बिहार में पहुंच रहा है। ठीक है, कब, तो 1198 में बिहार पहुंच रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा देगा और बिहार में मुस्लिमों की, मुस्लिम सत्ता की या फिर कहें तुर्क सत्ता की शुरुआत होगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? तो बताइएगा, तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पाटली जो पुत्र है, तो ये पाटलिपुत्र अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन कौन सी नदी के तट पर है? तो आप कहोगे गंगा और सोन नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी? तो गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर है। ठीक है, या फिर कहें शहर है, तो गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना की थी उदाइन ने। ठीक है, किसने की थी? उदाइन ने की थी, जो कि हर्यक वंश के राजा है। ठीक है, कौन है? तो हर्यक वंश के राजा हैं उदाइन, और इन्होंने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के विषय में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, किसकी? तो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इससे हमको जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में गोगा बील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिहार में गोगा भील पक्षी विहार कहाँ पर है? कटिहार में, गया में, राजगीर में, अररिया में। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो गोगा बील पक्षी विहार आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो गोगा बील पक्षी विहार कहाँ पर है, क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इससे पहले कौन सा प्रश्न था? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें गोगा बील पक्षी विहार, तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे कटिहार में। ठीक है, कहाँ पर? तो गोगा बील पक्षी विहार कहाँ पर है? आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कटिहार में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सप्तधारा नानक कुंड मखदूम कुंड किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो सप्तधारा नानक कुंड मखदूम कुंड ये किस जिले में स्थित है? राजगीर, मुंगेर, गया, सिवान। जल्दी से बताइएगा सभी बिहार वाले, जल्दी से बताएंगे। सप्तधारा नानक कुंड और मखदूम कुंड, तो ये किस जिले में स्थित है? राजगीर होगा, मुंगेर होगा, गया होगा, या फिर सिवान हो जाएगा। तो क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे राजगीर। ठीक है, क्या आंसर कर देंगे? तो राजगीर। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एस्बेस्टस, गया, सोना, मुंगेर, सीसा, भागलपुर, सोडियम, मुजफ्फरपुर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है, क्या आंसर कर देंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, एस्बेस्टस, गया, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आलू के उत्पादन में कौन सा जिला राज्य में पहला स्थान रखता है? सारण है, पटना है, दरभंगा है, नालंदा है। तो बताइएगा। तो आलू के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आलू के उत्पादन में कौन सा जिला है जो राज्य में प्रथम स्थान रखता है? सारण है, पटना है, दरभंगा है, या फिर नालंदा है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे? तो आलू के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो आंसर कर दोगे नालंदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, नालंदा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन चिरांद से प्राप्त हुए हैं, और चिरांद कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछता है कि बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा। आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है। तो आप आंसर क्या करते हो? तो बिहार में कहते हो बिहार में जो नवपाषाण कालीन स्थल है उसका नाम है चिरांद। ठीक है, क्या नाम है? तो बिहार में जो नवपाषाण कालीन स्थल मिला है उसका नाम क्या है? चिरांद है। और आपसे पूछ रहा है चिरांद किस जिले में है, तो क्या आंसर करोगे? मुंगेर में, सिवान में, छपरा में, पटना में। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, छपरा में। ठीक है, कहाँ पर? तो छपरा में चिरांद नामक स्थान है, और ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार से मिल रहा है। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मिथिला क्षेत्र में विवाह के समय गाए जाने वाला गीत कहलाता है? बताइएगा। तो मिथिला क्षेत्र में विवाह के समय गाया जाने वाला गीत क्या होता है? नाचारी होता है, चैता होता है, लगनी राग होता है, इनमें से कोई नहीं।
मिथिला क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिथिला क्षेत्र में विवाह के समय गाया जाने वाला गीत क्या होता है? नाचारी होता है, चैता होता है, लगनी राग होता है, इनमें से कोई। आंसर क्या करिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, लगनी राग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी कर दोगे, लगनी राग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया? 1935, 1939, 1930, 1928। बताएंगे क्या जाएगा? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 1935 में। ठीक है, कब? तो 1935 आंसर कर दिएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1934 में अगर हम लोग बात करें तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में अगर हम लोग बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है। 1934 में आप याद रखेंगे, 1934 ये महत्वपूर्ण है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है और इसके औपचारिक अध्यक्ष किसको बनाया जा रहा है? क्या आंसर करेंगे? जयप्रकाश नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव है, मजहरूल हक है या फिर स्वामी सहजानंद है? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। ठीक है, कौन? ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए किस वर्ष गांधी जी ने बिहार की यात्रा की थी? तो अगर हम लोग बात करें तो असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए गांधी जी ने बिहार की यात्रा की, क्योंकि उनको पता था कि बिना बिहार के सहयोग के असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सकता। बिना बिहारी लोगों के सहयोग के असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, तो बिहार के लोगों के बिना यह असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सकता था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की यात्रा की। और किस वर्ष की? आपसे ये पूछ रहा हूँ, 1920, 1921, 1919, 1922। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, 1920 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर की स्थापना 1885 में कहां पर की गई? तो पहले आर्य समाज की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में पहला आर्य समाजी मंदिर जिसकी स्थापना 1885 में हो रही है, कहां पर होगी? गया में, पटना में, मुंगेर में या फिर दानापुर में? बताएंगे कहां पर? तो बिहार में पहले आर्य समाजी मंदिर की स्थापना 1885 में हो रही है और कहां पर हो जाएगी? क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे आप लोग, आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, कहां पर होगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, आंसर कर दोगे दानापुर में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, दानापुर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? ठीक है, बताइएगा। तो बिहार में दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है? गया है, पटना है, नवादा है, रोहतास है? बताएंगे निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो बताइएगा क्या जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है? गया है, पटना है, नवादा है, रोहतास है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नवादा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नवादा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सींचा जाता है? तो बिहार में अगर हम लोग बात करें कुल सिंचित भूमि का, ठीक है, बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचा जाता है? 30%, 39%, 29% या फिर 25%? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचा जाता है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 39%। ठीक है, कितना? तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, 39%। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले आए हैं? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से यूरोपीय व्यापारी हैं जो बिहार में सबसे पहले आ रहे हैं? तो फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है या फिर अंग्रेज है? तो अगर हम लोग बिहार में बात करें, ठीक है, देखो भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले कौन आ रहा है? तो भारत में सबसे पहले आ रहे हैं पुर्तगाली। ठीक है, भारत में सबसे पहले कौन आ रहा है? तो भारत में सबसे पहले आ रहे हैं पुर्तगाली। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बिहार में बात करेंगे तो बिहार में सबसे पहले कौन आएंगे? तो याद रखिएगा बिहार में भी सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही हैं। ठीक है, बिहार में भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन से यूरोपीय व्यापारी आएंगे? तो आप आंसर करोगे पुर्तगाली। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ठीक है, तो बिहार में हम लोग बात करेंगे स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? हरनंदन सहाय, अब्दुल बारी, कृष्ण वल्लभ सहाय या फिर नारायण प्रसाद? तो क्या हो जाएगा?
तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? हरनंदन शाह, अब्दुल बारी, कृष्ण वल्लभ शाह या फिर नारायण प्रसाद? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा नारायण प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे नारायण प्रसाद। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन, अच्छा अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे डॉल्फिन दिवस पूछ ले, डॉल्फिन को आपको पता है भारत का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, भारत डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? आप आंसर करोगे 5 अक्टूबर को। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपसे क्या कर ले, एक और प्रश्न बन जाता है, अगर आपसे पूछ ले विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे धर्मपाल ने की है। और कहाँ पर की है? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की है भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पर? तो भागलपुर में की है। ठीक है, और जो ये विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आप आंसर कर दोगे भागलपुर में। ठीक है, याद रखें ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला, गया का मेला, सोनपुर का मेला या फिर हाजीपुर का मेला? तो बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार का पशु मेला है, विश्व विख्यात है और सबसे बड़ा पशु मेला भी है। और ये कहाँ पर लगता है? तो आंसर कर देंगे क्या? ऑप्शन संख्या सी सोनपुर का मेला। ठीक है, कहाँ पर? तो सोनपुर का मेला। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना निम्न में से किस स्थान पर है? बरौनी, कटिहार, गया, मोतिहारी? तो बिहार में हम लोग बात करेंगे तो एकमात्र तेल शोधनशाला है, ठीक है, एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, और ये कहाँ पर है? तो बरौनी है, कटिहार है, गया है, मोतिहारी है। तो आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे बरौनी। बरौनी कहाँ पर पड़ेगा? तो आंसर कर दोगे बेगूसराय में। ठीक है, कहाँ पर? तो बेगूसराय में बरौनी है और बिहार की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 65 है, 70 है, 55 है या फिर 40 है? तो बिहार से अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा कितनी सीटें हैं? क्या आंसर करोगे? बिहार से कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं? क्या आंसर करेंगे? 65 है, 70 है, 55 है, 40 है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी 40। ठीक है, कितनी? तो 40 लोकसभा की सीटें। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई? ठीक है, देखो यूपी में अगर आपसे क्या कर ले, यूपी में अगर आपसे दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे, ठीक है, यूपी में अगर आपसे दलहन अनुसंधान, ठीक है, संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो यूपी में दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर? तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दलहन तिलहन सरसों से, ठीक है, दलहन तिलहन सरसों से कौन सी क्रांति? तो पीली क्रांति। ठीक है, दलहन तिलहन सरसों से अगर आपसे पूछ ले कौन सी क्रांति, तो आप आंसर करोगे पीली क्रांति संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। बिहार के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो क्या आंसर करिएगा? तो आप आंसर कर दोगे मोकामा में। ठीक है, कहाँ पर? तो आंसर कर दोगे मोकामा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में है, मुंगेर में है, बक्सर में है, पश्चिमी चंपारण में है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो वाल्मीकि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कहाँ पर है? तो वाल्मीकि अगर हम लोग बाघ संरक्षण क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार के किस जिले में? तो ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी? तो अगर हम लोग बिहार विधानसभा में बात करेंगे कुल सदस्य संख्या कितनी है? 324 है, 342 है, 224 है, 242। तो बिहार विधानसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो जाएगा वो 242 नहीं 243 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बिहार में विधानसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 243 है। ठीक है, तो 200 कितनी है? तो 243 हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा बिहार में विधानसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 243 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अविभाजित बिहार के लिए बिहार के कुल कितने जिलों को संगठित करके एक नया राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया? तो देखो एक तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि झारखंड किससे अलग हुआ है? तो आप कहोगे बिहार से अलग हुआ है। और कब अलग हुआ है? तो आप आंसर कर दोगे कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब? तो 15 नवंबर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो रहा है कौन? झारखंड हो रहा है। ठीक है, कब? 15 नवंबर 2000 को। कितने जिलों को मिला करके ये अलग हो रहा है? तो क्या हो जाएगा?
आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 18। ठीक है, कितने 18 जिलों को मिला करके झारखंड एक नया राज्य बनेगा। याद रखिएगा, बिहार से अलग हो रहा है 15 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सरफराज हुसैन, मजरूल हक। क्या हो जाएगा? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सरफराज हुसैन या फिर मजरूल हक। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा मजरूल हक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे मजरूल हक। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का प्राचीनतम वर्णन किस वेद में मिलता है? बिहार का प्राचीनतम वर्णन, सबसे प्राचीनतम बिहार का वर्णन जो है वो किस कहाँ पर मिलेगा? तो हर्षचरित में, अथर्ववेद में, अंगुत्तर निकाय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, अयोध्या की बात करें, अयोध्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो अयोध्या भी, और ठीक है बिहार की बात कर लें, इन दोनों का अयोध्या और बिहार का दोनों का प्राचीनतम वर्णन जो है वो मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में। ठीक है, और अथर्ववेद में आपको पता है क्या हो रहा है? तो अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख है। ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण, औषधियों का भी उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे किसका? तो औषधियों का। जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण औषधियों का उल्लेख है कहाँ पर? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को जो है उच्चारण करने वाला क्या होता है? अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ? अमर सिंह, कुंवर सिंह, मोहम्मद हुसैन, पीर अली। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में? देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तब आप आंसर क्या करते हो? आपसे पूछे बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तब आप आंसर क्या करते हो? आप आंसर करते हो कुंवर सिंह को। ठीक है, किसको आंसर करते हो? तब आप आंसर करते हो कुंवर सिंह को। लेकिन जब आप इससे स्पेशली पटना पूछा जाए कि पटना में किसने नेतृत्व किया, स्पेशली आपसे पटना में पूछे, तब आप आंसर करोगे किसको? पीर अली को। ठीक है, किसको? तो आप आंसर करोगे किसको? पीर अली को। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? तो बताइएगा, तो पटना का कौन सा नाम नहीं रहा है? पालनपुर, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो बताइएगा पटना का कौन सा नाम नहीं रहा? आपसे ये पूछ रहा है। तो पालनपुर, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, अजीमाबाद। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, पालनपुर, ये पटना का नाम नहीं रहा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो पटना को पुष्पपुरी के नाम से भी, कुसुमपुर नाम से भी और अजीमाबाद नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कुशेश्वर पक्षी विहार। ठीक है, तो कुशेश्वर पक्षी विहार जो है तो ये किसके लिए? तो ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और ये, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और ये किस जिले में स्थित है? भोजपुर, अररिया, बेतिया, दरभंगा। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कुशेश्वर पक्षी विहार है। और ये किस जिले में है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, दरभंगा में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, दरभंगा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता मिली? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिमों में इस्लाम में अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारे सिलसिले हैं। ठीक है, इस्लाम में अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारे सिलसिले हैं। और इसमें अगर हम आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में कौन सा सिलसिला है जिसको सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है, फिरदौसी है, चिश्ती है, सुहरावर्दी है या फिर कादिरी है, तो क्या आ जाएगा? तो बिहार में कौन सा सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है? तो आप आंसर किसको कर देंगे? तो आप आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, फिरदौसी सिलसिला। ठीक है, कौन सा? तो आप आंसर कर दोगे किसको? फिरदौसी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण रानी का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो ये प्रश्न तो मैं कई बार आप लोगों को करा चुका हूं। कौन सा अधिवेशन होगा? नागपुर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर गया अधिवेशन। तो आंसर कर दोगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा। ठीक है, कौन सा? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है तो ये इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण काम तो ये हो रहा है कि नरम दल और गरम दल एक हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? नरम दल और गरम दल एक हो जाएंगे।
दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जा रहा है। और तीसरा काम ये हो रहा है कि गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिल रहे हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिल रहे हैं और उनको चंपारण आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1916 के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में महावीर कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा। तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है, गया में, मनेर में, फुलवारी शरीफ में या फिर पटना सिटी में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बिहार में महावीर कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फुलवारी शरीफ में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, कहाँ पर, तो फुलवारी शरीफ में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो फुलवारी शरीफ में। ठीक है, चलिए तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। आपको वहीं पर इस क्लास की पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारियां मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।